दोस्तों, जब भी शाम गरीबा का नाम आता है तो आपके जहन में बहुत से मनफी ख्यालात मुरतब हो जाते हैं। आज तक बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती आई हैं, जिनमें सबसे मशहूर शाम गरीबा को लेकर ये बात सामने आई है कि 10 मुहर्रम के रोज मगरिब के बाद शिया हजरात इमाम बारगाहों में अंधेरा करके गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इस मौजू पर कई किताबें मिल जाएंगी, जिनमें तफसीलन जिक्र करके ये बताया जा चुका है कि शाम गरीबा को अहले तशी क्या कुछ करते हैं। मगर क्या किसी ने बजाते खुद जाकर हकीकत देखी? क्या आज तक कोई ऐसा मुसलमान जिसने अपनी आंखों से बेहयाई होती देखी हो? तमाम तर मालूमात आपको मोहम्मद सलमान नामी शख्स की जुबानी सुनाएंगे। इससे पहले कि शाम गरीबा की हकीकत से आप सबको आगाह किया जाए, वो भी मोहम्मद सलमान की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद सलमान का कहना है कि मैं शुरू से बेहद मजहबी था। मेरे घराने के मर्द 7 पुश्तों से इमाम मस्जिद बनते आ रहे थे। हमारे दीनी मदारिस में बाकायदा मुसलमान बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना सिखाया जाता था, लेकिन बचपन से ही मैं अपने दादा की बनाई मस्जिद के बाहर ये लिखा हुआ देखता आया कि यहाँ पर शियाओं का दाखिला मना है। सिर्फ हमारे मसलक के लोग इस मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। मैं भी चुपचाप उन्हीं की सुन्नत पर अमल करता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता हुआ आ रहा था। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है और यहाँ पर जब भी मुहर्रम उल हराम आता तो बाकायदा मस्जिद में जो भी बच्चे आते या फिर इमाम साहब नमाज अदा करने के बाद लोगों की मजलिस में बैठते और लोग उनसे कोई मसले मसाइल पूछते तो हर मसले के बाद यकीनन कोई ना कोई ऐसे शिरक और बिदअत के नाम पर बात निकल आती और हम शियाओं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया करते। जो भी बिदअत, जो भी शिरक, जिस तरह की भी बात होती, हम मिसाल शियाओं की ही देते थे। मैं भी सब कुछ सुनता और देखता आया था, लेकिन एक रोज हमारे मदरसे में एक 14-15 साल लड़का सवाल करने लगा, मौलवी साहब, ये शाम गरीबा क्या होती है? जैसे ही मेरे उस्ताद ने ये अल्फाज सुने तो अगले पल उस लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार कर कहने लगे, आज तो तुमने ये बात कह दी, दोबारा खबरदार जो तुमने इस मदरसे के हदूद में इन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया तो तौबा करो। वो बच्चा घबरा चुका था। उस बच्चे की देखा देखी बाकी बच्चे भी ऐसे घबराए कि दोबारा किसी ने सवाल करने की जरूरत ना की। अलबत्ता ये नाम सुनकर पहले ही मर्तबा तजस्सुस हुआ था। आज से पहले भी मैं इस नाम को बहुत बार सुन चुका था और हर मर्तबा ही ये कहकर चुप करवा दिया जाता कि बड़ों के सामने इसका नाम नहीं लिया करते। अब तो मैं बालिग हो चुका था और बाकायदा खुद भी बच्चों को दीनी दस्त दिया करता था। इसलिए मौलवी साहब से अकेले में सवाल करने लगा कि ये शाम गरीबा क्या होती है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब मुझे बताने लगे कि कैसे ये शिया लोग 10 मुहर्रम की रात होते ही रोशनियां बुझा देते हैं और सब मर्द औरतें एक ही जगह पर इकट्ठे होकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। मैंने ये सुना तो हैरान हुआ। शियाओं की तादाद सबसे ज्यादा ईरान, इराक में पाई जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे शिया मौजूद हैं। मैं मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी साहब, अगर इज्तिमाई तौर पर इस तरह का गुनाह का इर्तिकाब किया जाता है तो अब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? जिस तरह कादियानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है, आज तक शियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करके उन्हें यहाँ से क्यों नहीं निकाला गया? आखिर क्यों कर ये बेहाई फैलाते फिर रहे हैं? लेकिन मौलवी साहब इस बात का मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने जब कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था तो यही सोचा था कि बस अब जो भी हो जाए, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। जब भी गलत देखूंगा, चाहे मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े, कटवाऊंगा, मगर कभी भी गुनाह पर खामोश नहीं रहूंगा। इस मर्तबा जब मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आया तो मैं ये सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, इस रात की हकीकत में जान कर रहूंगा। दोस्तों, मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। फिर जैसे ही 10 मुहर्रम का दिन आया तो मैंने काले कपड़े पहने और शियाओं की इमाम बारगाह में चला गया, जहाँ पर जुलूस था। मैंने अपने कॉलर में कैमरा लगा रखा था ताकि यहाँ पर जो कुछ हो मैं रिकॉर्ड करके ले जा सकूं और बाकायदा सबूत के साथ थाने में जाकर अपील कर सकूं कि इनको जेल में डाल दिया जाए। अगर ये ना माने तो मैं पूरी कम्युनिटी को इनके खिलाफ खड़ा करके आवाज बुलंद करूंगा।
मगर अब तक तो मुझे वहां पर इस तरह की कोई बेहयाई होती दिखाई नहीं दे रही थी। वहां पर जितनी भी औरतें आ रही थीं, सबने ही काले रंग के बुरखे पहन रखे थे या चादरें कर रखी थीं और खुद को ढांपे हुए ही एक अलग रास्ते की तरफ जा रही थीं, जबकि मर्द हजरात इमाम बारगाह के दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे, जहां पर सिर्फ मर्द जा सकते थे। मैं सब कुछ देखता रहा, एक जगह पर खड़ा उन औरतों को देख रहा था जो कुछ देर बाद शायद यहाँ पर गुनाह करने वाली थीं। मगर मुझे यूं औरतों को घूरता देखकर इंतजामिया का लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये जगह छोड़ दे, यहाँ से ख्वातीन के जाने का रास्ता है, अब दूसरी तरफ मर्दों में जाकर खड़े हो जाएं। किसी भी शख्स का किसी भी मुकाम पर ज्यादा देर खड़े रहना उसे मशकूक कर सकता है। मैं वो रास्ता छोड़ चुका था, हर एक चीज पर गौर करता रहा। फिर जैसे ही अंधेरा फैलने लगा और मगरिब होने लगी तो ये ऐलान गूंजा कि कुछ देर बाद शाम गरीबा की मजलिस शुरू होने वाली है। उसी वक्त का तो मुझे इंतजार था। दोस्तों, मोहम्मद सलमान का कहना है कि मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं देखना चाहता था कि अब यहाँ पर क्या होगा। दिल में इस्तग़फ़ार कर रहा था। जहाँ पर मर्द जा रहे थे मैं भी वहाँ चला गया और जाकर एक जानिब कोने में दीवार के साथ लगकर बैठ गया। वहाँ पर उस वक्त रोशनियां जलाई गई थीं। फिलहाल तो मुझे वहाँ पर कोई भी औरत दिखाई न दी, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर अंधेरा हो गया। मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थीं। नमाज की अदायगी के फौरन बाद हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और सिर्फ एक हल्की सी रोशनी वहाँ पर जल रही थी। जहाँ पर एक शख्स सामने खड़ा था, अंधेरा होना था कि एकदम से रोने की आवाजें बुलंद होने लगीं। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि यहाँ पर होने क्या वाला है। क्या ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि कुछ देर बाद ये लोग गुनाह करेंगे, या फिर हकीकत क्या थी? तभी देखते ही देखते सामने खड़ा एक शख्स, जो कि उन शिया हजरात का जाकिर था, इलामा था या जो भी था, कहने लगा, आज तक बाकी मसालिक में सिर्फ इतनी ही रुदात सुनाते हैं, असर अशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे मजालिम ढाए गए, क्या कोई जानता है? जिस वक्त 4 साल की मासूम सकीना बिनते अल हुसैन अलैहिस्सलाम 7 कदम दूर खड़ी अपने बाबा के गले पर खंजर चलता हुआ देखती रही और फिर अपने बाबा की सवारी के साथ खेमों में जाकर अपनी फूफी जैनब को यह बताया कि बाबा को खंजर से शहीद कर दिया गया, उस वक्त खेमों में बीबी की क्या हालत हुई होगी, जो इस आस पर घर से चली थी कि उनके सर पर इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का साया मौजूद है। जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, यजीदी फौज के लोग अब उन खेमों की जानिब आ चुके थे। घोड़ों की टापों की आवाज और मुसलसल शोर, ऐसा शोर कि वो खेमों में मौजूद औरतों को चैलेंज कर रहे थे कि खेमों से बाहर निकलो वरना आग जला दी जाएगी। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन को अपने भाई से किया हुआ वादा याद था। इमाम हुसैन ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए, भले ही बेदर्दी से मैं शहीद भी कर दिया जाऊं, मगर अपना कदम इन बेहया लोगों की मौजूदगी में बाहर मत लाना। सभी औरतें खेमों में मौजूद थीं कि जब उन खेमों को जला दिया गया। एक तो रात का अंधेरा हर तरफ फैलता जा रहा था। मासूम बिलखते बच्चे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतों की चादरों में आग लगना शुरू हो गई। खेमे जलकर गिरने लगे तो सभी अपने रब को पुकारती खेमों से बाहर निकल आईं। कोई कहता कि भैया हुसैन आप कहाँ चले गए, कहीं से आवाज आती कि भैया गाजी आप कहाँ हैं, ये जालिम लोग खेमों तक चले आए हैं, हमारी हिफाजत कीजिए। ये वो वक्त था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार थे। इतनी ताकत न बची थी कि जलते हुए खेमों से बाहर आ जाते। ऐसे मौके पर जैनब अलैहिस्सलाम ही थीं जिन्होंने अपने जवान भतीजे को अपने कंधों पर उठाया था और उठाकर अपने भाई की नस्ल जलते हुए खेमों से बाहर लेकर आई थीं। ये सईदा जैनब अलैहिस्सलाम ही थीं जिन्होंने सभी बीवियों को एक जानिब को इकट्ठा किया और हर बीवी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। काले सियाह धुएं के मरगोले और सुर्ख दहकती आग और ऊपर से ये रात हौलनाकी का मंजर पेश कर रही थी। सभी औरतें एक जानिब रेत के टीले पर जमा हो चुकी थीं, रो रही थीं, मदद के लिए पुकार रही थीं। क्या कोई है जिसके दिल में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हया बची हो? तभी सईदा जैनब अलैहिस्सलाम की नजर आस पास पड़ी तो सईदा जैनब अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद नहीं थी। हाँ, वहीं 4 साला मासूम सकीना बीबी जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अपने सीने की ठंडक कहा करते थे। उन्होंने अपने साथ मौजूद कनीस जो कि हबिश की मलिका थीं, वो शाही छोड़कर सैयदा फातिमा के दर पर कनीजी में आई थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम उनको माँ कहकर पुकारा करती थीं। उन्हीं के साथ मिलकर हर तरफ वो सैयदा सकीना को ढूंढने लगीं, रो रो कर यही कहती कि वो मेरी भैया की निशानी थी। हमने नन्हे असगर को तो खो दिया, लेकिन सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम इस हौलनाक रात में कहाँ चली गईं। यूं ही जब वो ढूंढते ढूंढते मैदान करबला के उस हिस्से में आए जहां पर 72 शहदा की लाशें मौजूद थीं, तो एक तरफ को सैयदा सकीना अपने बाबा के तीरों से भरे सीने से लिपटी थीं। सर तन से जुदा हो चुका था, सर नेज़ों पर बुलंद कर लिए गए थे और ये मनादी सुना दी गई थी कि आला नस्ल के घोड़ों को मंगवाया जाए, इन घोड़ों को इन लाशों पर दौड़ा दिया जाए। सैयदा सकीना अपने बाबा के पाक वजूद से जुदा नहीं हो रही थीं। उनके कानों से मुसलसल लहू जारी था। रो रो कर अपने बाबा हुसैन को बतला रही थी कि बाबा, शिमर वो बालियां मेरे कानों से छीन ली जो आपने मुझे तोहफे में दी थीं। उसने मुझे तमाचे मारे, मुझे खौफ आता है। यजीदी फौजी ललकार रहे हैं उन्हें जैसे जैसे अपने बाबा की लाश से दूर किया गया। और इसके बाद जुल्म की वो आंधी चली की देखकर इंसानियत की रूह तक लरस गई। एक जानिब को चलते हुए खेमों की एक लकड़ी उठाकर सईदा ज़ैनब अब्बास बन गई थीं, जबकि दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उन्हीं के नवासे के वजूद पर घोड़े दौड़ा चुके थे। रिवायात में यह बात भी सामने आई है कि फिजा में ऐसी आवाजें महसूस हुई कि जिन्हें सुनकर आसमान से खून बरसने लगा। ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद हैं जिनमें मौरखीन ने लिखा है कि जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया तो मदीना में जिस भी पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे से खून बरामद होता। लगातार खून की बारिशें होती रहीं। वो मिट्टी जो एक शीशी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए लेकर आए थे कि करबला की मिट्टी है, जिस रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। वही मिट्टी हजरत उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम के पास महफूज थी। वो रोज़े अशूरा का दिन था जो मदीना में हजरत उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी को देखा। वो सुर्ख हो चुकी थी। वो इतनी रोई की कश खाकर गिर गईं और रोकर सबको ये बताने लगी कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, गरीब किसको कहा जाता है? गरीब वो नहीं होता जिसके पास मालो दौलत ना हो, बल्कि इस्लाम की रूह में गरीब उसको कहा जाता है जिसका कोई दोस्त बाकी ना रहा हो, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो। मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम की शाम को शाम गरीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गरीबों की शाम है। ये वो शाम है कि जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ टूटे थे। अंधेरे में चीखते चिल्लाते आग की जिद में हाशमी खानदान के बच्चे और फिर उस यजीदी लश्कर का आले रसूल की औरतों पर आकर जुल्म करना, डंके बजाकर अपनी फतह का जश्न मनाना, घोड़ों को शहीदों के पाक वजूदों पर दौड़ा देना और फिर हंस हंस कर असमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि बुलाओ अपने अब्बास को, बुलाओ अपने हुसैन को। जैसे हौलनाक मंजर थे, उन मंजर की याद में आज भी 10 मुहर्रमुल हराम को मगरिब होते ही अंधेरे कर दिए जाते हैं, रोशनियों को बुझा दिया जाता है और इस मंजर को, इस कैफियत को याद किया जाता है कि आज से 1400 साल पहले करबला के तपते सहरा में जब आंखों के सामने बाप भाई बेटे हर रिश्ते को शहीद कर दिया गया तो इसके बाद आले रसूल पर क्या बीती। ये तमाम तर वाक़या था जो वहां पर सामने खड़ा एक शख्स बयान कर रहा था और सुनने वालों को कुछ इस कदर मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, वो उसी का दर्द तकलीफ महसूस करके रो रहा था। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत लम्हा ब लम्हा हमारे दिल में इजाफा करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारे इस दुआ का हिस्सा बन जाइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मुसलमान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।